तो इन्होंने जब मेरे पास आए थे तो आपने जो बताया था वो मैंने इसमें लिखा था, जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जो दिक्कत हुई थी सब। गैस पास नहीं होता, ठीक है, पेट में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, कब्ज बहुत ज़्यादा, पेशाब दिक्कत है, बार बार जाते हैं, ठीक है, चेहरे पर स्वेलिंग है, भूख कम लगती है और उबाके आती है, और आप करे फ्रेश होने या लैट्रिन के लिए तो 2-3 दिन भी लग जाता था। हाँ, वो कभी कभी होता था। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था, तो शायद भूख भी कैसे लगेगी। हाँ, ठीक है, कितने दिन में क्या क्या आराम मिलने लगा था जी? शुरू के 20 दिन में हम दोबारा दवाई लेने आए थे तो 40 से 50% आराम लग गया। 20 दिन में तो 40 से 50%, 50% तो 20 दिन में आराम मिल गया था। भैया आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू सैनी। बबलू जी सैनी जी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं मेरठ घसोली गांव का रहने वाला हूँ। मेरठ में कहाँ पर? घसोली गांव, रोटा रोड। घसोली गांव, रोटा रोड बाईपास के पास ही है गांव मेरा। अच्छा, जो भी एड्रेस बताया और जो नाम बताया और साथ में चेहरा, इससे आप घर तक पहुंच सकते हो ना। अब तो नहीं लगेगा आपको कि गलत वीडियो बन रही है, क्योंकि हमने किसी भी तरह से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से खींचने का कोशिश नहीं कर रहा। वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही था मेरा कि आप लोगों को आयुर्वेद के प्रति विश्वास नहीं है, और मैं पेशेंट ऐसा लेता हूँ जिसकी कंडीशन ऐसी है कि वो उस पैथी को ले ही नहीं पाता, या फिर पैसे नहीं होते, या फिर डॉक्टर मना कर देता। अभी जो आपके पेशेंट की कंडीशन थी वो यही थी कि उनके शरीर में जान ही नहीं था कि वो थेरेपी ले सके। एज बहुत ज़्यादा हो गई थी उनकी, 57 या 60 के आसपास जब जा रहे हो तो इस उम्र में किसके शरीर में जान रहता है, ठीक है, सबको पता है। पहले थी ये बातें 100-105 के उम्र के लोग जाते थे। अभी वो कंडीशन नहीं है कि लोगों के अभी 60 तो रिटायरमेंट सरकार ने कर दिया। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को जिस बीमारी के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उसका इलाज मुझे नहीं लग रहा वहाँ है, क्योंकि जिन लोगों ने ये थेरेपी ली उनका ही बुरा हाल है सर। बहुत बुरा हाल है। या तो वो जब मना करते तभी याद आती है आयुर्वेद की, और आयुर्वेद में इसकी कोई दवा नहीं है। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। ये बात मैंने बोला भी था ना सर आपको कि जिस बीमारी के लिए सर आप आ रहे हो इसकी दवाई मेरे पास नहीं है, तो फिर पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है? ठीक है, पेशेंट ठीक हो रहा है ये आपके सामने प्रमाण, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट सी कहीं ना कहीं गलत बनी, तो क्वेश्चन ही उठाएंगे ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके पेशेंट को बता दिया गया था पेनक्रियाज के अंदर इनका गांठ है जी, जो कि वो जी है ना सी है, अब वो लीवर में और लंग्स में भी चला गया। हाँ, और बायोप्सी के लिए भी बोल दिया था, फिर हमने कराई नहीं। 2-3 केस देखे थे हमने बायोप्सी कराई नहीं। क्या फायदा, करवा के भी क्या फायदा? इसका इलाज तो आप वहाँ जाके थेरेपी है। हाँ, वो आपके पेशेंट के शरीर में जान ही नहीं था कि ले पाए। जी, आपने मेरा वीडियो देखा और वो वीडियो भी आप ही के गांव के आसपास का था। जी, देखो आज वीडियो वाली बात कहीं ना कहीं लगती गलत, क्योंकि आयुर्वेद के पर विश्वास कैसे करे? जी। कैसे अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने पिता को किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के वीडियो के माध्यम से उनके हाथ में कैसे सौंप सकते हैं? मानते हो ना, इतना निर्दय तो कोई भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद है ही ऐसा। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपनी ही पैथी को खराब किया। यही बात रही ना कि कई लोगों ने बोला हम तो आयुर्वेद में ही गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बीमारी को और बढ़ा दिया, तब हम एलोपैथ की तरफ गए। अब जाए कहाँ, रास्ता ही था। मेरे पास माध्यम सिर्फ यही बचा है वीडियो जी। तो अगर आप वीडियो में मैं नहीं बनाता तो आप भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। नहीं पहुँच पाता, बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। मैं मजबूरी थी मेरे को। कहाँ का पेशेंट था ये जिसको आप देखने गए थे? ये शायद मोहद्दीनपुर के पास एक गाँव है, गाँव शायद मेरे याद नहीं आ रहा। चलो, और उस गांव में मैं रात को 11 बजे गया था उनसे मिलने। रात के 11 बजे? 11 बजे। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा मैंने अपनी दुकान पे, जनसेवा केंद्र है मेरा। जनसेवा केंद्र आपका दुकान? हाँ, तो मैंने वहाँ बैठा हुआ वीडियो देख रहा था, पर मैं तुरंत ही गया। रात के 10 बजे मैं निकला था। आपके गांव का आसपास था तो बोले चलो मिल आता हूँ। और समस्या ऐसी थी कि आपको भी टेंशन थी बहुत ज़्यादा, परेशानी थी घर में बहुत ज़्यादा। क्या लगता है पेशेंट आपका? मदर है मेरी, आपकी माता जी। तो ऑटोमेटिक है जो माता जी को लेकर तो भाई पास की वीडियो तो कोई बंदा देखो जाना चाहेगा, पता तो कर ले सच है या झूठ है। बिल्कुल। कारण ये भी था कि सच में वीडियो जो बनी है कहीं झूठी तो नहीं बनी? बिल्कुल, रियलिटी इसी वजह से मैं गया था। उन्हीं के पास में 2 पेशेंट का चल रहा था, दूसरों से मैं मिल नहीं पाया। कोई लेडीज थी, उनके भी था, तो उनसे मैं मिल नहीं पाया, तो उन्हीं से मिला था जो जेंट्स। उसी गाँव के 2 पेशेंट थे जी। वो गाँव की दोनों एक ही गाँव की वीडियो बनी हुई थी, तो एक से आप मिल के आए जी, घर जाके? जी। क्या दिक्कत था उनको जिनसे मिल के आए? उनके यहाँ पे गांठ थी, वो इनका गले में था उनका? गले का। ठीक है, तो आपने देखा उनकी क्या कंडीशन है? बिल्कुल ठीक था, मुझे को तो लगता ही नहीं उनका। मतलब जिनसे मिल के उन्होंने रिपोर्ट के इतना बड़ा थैला दिखाया मेरे को, इतना बड़ा रिपोर्ट का। जिनसे मिल के उनके पास पूरा थैला भरा था रिपोर्ट। कितना पैसा लगा दिया था उन्होंने बताया? इतना थैला? हाँ, तो इतना थैला मामला, मतलब ये ऊपर 1.5-2 लाख रुपए तो रिपोर्टों में लगा चुके थे। सिर्फ रिपोर्ट में 2 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया था। और जब कहीं ना कहीं उनको भी मना किया होगा तब मेरे पास आए होंगे भी। और उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है जो देख के आए? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अपना घर का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं। अब अपना खेत का काम करते हैं और घर का काम करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलो और लोग जो हैं जिनके आसपास की वीडियो नहीं है तो वो लोग मुझे कहते हैं कि ये गलत है,
वीडियो ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन जिसके आसपास की गांव की है तो वो तो खुद जाके मिलेगा भी उससे। बिल्कुल मिलेगा जी। तो वीडियो में तो मेरे खुद का खुलासा हो जाएगा, एक जगह की कई वीडियो थोड़ी है, अलग अलग गांव का अलग अलग चेहरा सब दे रखा मैंने। जी तो एक सत्यता को साबित करने के लिए वीडियो एक माध्यम बनाया, आयुर्वेद को बचाने के लिए वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि आयुर्वेद को लोगों ने सही पूछो तो इसी को आईसीयू में डाल दिया है, इसी के ऊपर वाली सांस चल रही है आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले पर बहुत सारे सवाल दागे जाते हैं और हमें अधिकार भी नहीं है, हम आपके पेशेंट को ठीक करके हम इसका दावा भी नहीं कर सकते, जी इतना हमारे ऊपर दबाव है। तो मैं तो दावा कर भी नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा मेरे पास इसकी दवाई नहीं है। मैंने पेशेंट को जो दवाई दी थी मैंने कहा था उस आप भी खा सकते हैं, जी बिल्कुल। आपका बच्चा भी खा सकता हाँ है। जी। तो ऐसी दवाई और ऐसी बीमारी क्रोनिक डिजीज, उसमें बच्चा भी खा ले, घर में सभी खा ले, जिसको प्रॉब्लम नहीं वो भी खा ले। तो इस दवाई को लेकर कोई भी ऐसा कोई बात कह नहीं सकते। और रिकवरी के बारे में आज ये खुद बताएंगे। ये जब आप मेरे पास आए थे तो पेशेंट की क्या कंडीशन थी सर? कंडीशन बहुत ज़्यादा थी, खराब थी। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी, क्यों जाना पड़ा था आपको जांच कराने? दर्द हुआ था उनको, पेट में दर्द, जी। मिट ही नहीं रहा था? नहीं, दर्द की गोली खाने के बाद भी? खाने के बाद में कम हो जाता था, फिर जब लोग पेन किलर लेते थे, जब लोग ठीक था। जब तक पेन किलर का असर है तब तक तो बॉडी में दर्द नहीं है, जी जी और जैसे ही गोली का असर खत्म हुआ वैसे ही चालू हो गया। जी जी तब जाके अपने कहीं जांच की तरफ गए थे? जी। फिर आगे आगे हमने पहले एक्सरे कराया, एक्सरे के लिए बाद में उन्होंने बोल दिया इसको सीटी स्कैन होना है, सीटी स्कैन भी कराया, उसमें भी आ गया, और फिर उनको बोला पेट स्कैन कराओ, पेट स्कैन में क्लियर ही कर दिया उन्होंने। सिटी में तो कुछ पता चला कि कुछ ऐसा है इसके अंदर, तो पेट स्कैन करवाया तो उसमें क्लियर ही हो गया। ये तो जो भी जो शक था हमें वो क्लियर हो चुका है। जी अब इसका इलाज तो वही थेरेपी है, जी जो शरीर में जान नहीं था। वो झेल ही नहीं हुआ। 57 उम्र है तो कैसे झेल पाएंगी कमजोर शरीर। तब फिर आपने आयुर्वेद की तरफ, वीडियो की तरफ, जी उसके बाद ये लोग यूट्यूब में खंगालते हैं कि इसका कहीं मिल जाए। जी जी वही काम किया मैंने, खंगाला फिर। सबसे मजे की बात है कि इनके पास के गांव का ही बंदा मिल गया उसी वीडियो में, ये सबसे अच्छी बात रही। और फिर आप मेरे पास आए तो इन्होंने जब मेरे पास आए थे तो आपने जो बताया था वो मैंने इसमें लिखा था, जो कॉम्प्लिकेशन होती है, हाँ जो दिक्कत हुई थी सब। गैस पास नहीं होता, जी ठीक है, पेट में दर्द रहता है, जी सर में दर्द रहता है, जी कब्ज बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेशाब दिक्कत है, बार बार जाते हैं, ठीक है, चेहरे पर स्वेलिंग है, भूख कम लगती है और उबाके आती है, और आप करे फ्रेश होने या लैट्रिन के लिए तो 2-3 दिन भी लग जाता था। हाँ वो कभी कभी होता था। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था, तो शायद भूख भी कैसे लगेगी फिर। हाँ जी ठीक है, तो ये कंडीशन थी आपकी, और आप दवाई लेके गए। अभी मेरे पास टोटल आपको 2 महीने हो गए, कह सकते हो जी, जी अप्रोक्सीमेट 2 महीने हो चुके हैं। जी। कितने दिन में क्या क्या आराम मिलने लगा था जो? बस शुरू के 20 दिन में हम दोबारा दवाई लेने आए थे तो 40 से 50% आराम लग गया था। 20 दिन में तो 40 से 50%, 50% तो 20 दिन में आराम मिल गया था। जी। ठीक है, और इस समय इस टाइम में तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है उनको, गैस बनने की, बाकी तो कोई दिक्कत महसूस। गैस बनने की बात करो तो आप, वो तो बनती हमें भी है, ये आपको ही बन जाती है। जी जी एक छोटी सी एक समस्या रहेगी, और इस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक है। जी। इस समय पेशेंट को अब वो पेन किलर खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। नहीं बिल्कुल नहीं। जिस दर्द की वजह से ये गए थे हॉस्पिटल वो बिल्कुल गायब हो गया। जी ठीक है, और ये जो कहते थे कलेजे में जो भारीपन रहता था हाँ वो भी खत्म हो गई। वो बिल्कुल खत्म है। और एक्स्ट्रा जो चर्बी थी शरीर की वो भी ढीली होगी, तो उस वजह से एक और अलग से फ़ायदा मिला, वो ये था कि जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा होता ना कि जो फैट था हाँ, वो भी रिड्यूस हुआ। ठीक है, काफ़ी कम हुआ ना। काफ़ी कम हुआ, भूख पहले से ज़्यादा लगने लगी। जी पहले तो ना के बराबर ही खाना होगा। पेनक्रियाज का जो लीवर का प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिक भूख नहीं लगती है। ठीक है, पेट भरा भरा रहना होता ना कि हर एक दिमाग में एक और बीमारी का नाम, जिससे पेशेंट को तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों को भी नींद आनी बंद हो गई होगी। बिल्कुल जी, रात तो चैन नहीं था बिल्कुल भी। आपकी नींद गायब हो गई थी। ठीक है, ये बीमारी का नाम ऐसा है कि पूरा परिवार ही सदमे में आ जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लगा था कि चलो रिश्तेदार को बता ही देते हैं। हाँ एक भी थी, सिस्टर भी आई थी और 2-4 रिश्तेदार आए थे, फिर मना कर दी थी। यहाँ से दवाई ले जाने के बाद मना कर दी थी। यहाँ से दवाई ले जाने के बाद इसलिए मना कर दिया कि हम कहते हैं कि पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। बिल्कुल, मेरे को दिक्कत है ही ना इनके। ये तो अभी रिश्तेदारी का जमावड़ा शुरू हो जाता, बिल्कुल, और उससे पेशेंट और भी घबरा जाएगा कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि सबको नाम से ही पता चल जाता है कि अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उसके बाद भी आए फोन आए रिश्तेदारों को, अपने मना कर दी। मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैसे मिलना हो तो रोज आओ, चाहे कोई दिक्कत मोस्ट वेलकम आपकी, वैसे मिलने आओ, लेकिन वैसे मिलने मत आना। जी रोने के लिए मत आना, क्योंकि हमारे पेशेंट की रिपोर्ट ही गलत आई है। जी बोल सकते हैं ना आप? जी क्योंकि आयुर्वेद ने उसको गलत साबित कर दिया। बिल्कुल कर दिया जी। अब ऐसा आयुर्वेद अगर घर घर पहुंच गया और गांव गांव पहुंच गया तो क्या होगा उनका, कैसे? कुछ हाँ जी। और कहीं ना कहीं इलाज के नाम से अगर आपसे चालू होता
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़मीन दुकान तो बिकी जाना था। बिकी जाती, पर ना भी बिकती अगर हम इलाज चलो दो भैया फौज में है, अगर उनके थ्रू भी पैनल से होता तो पेशेंट नहीं बच पाता। बात पैसे थे तो वो भी बात थी, क्योंकि जिन लोगों ने इसका इलाज करा लिया उन्हें तो पता ही होगा। क्योंकि मेरे पास अब डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो एक ऐसी है जिसको अब जितने लोगों ने बोला इसको बुरा बोल लिया, अब उसकी जुबान अब बंद हो गई है जी। कब तक बोलेंगे? हम तो अपनी उड़ान चालू रखेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप कितना ही खींचने की कोशिश करो, क्योंकि हमने वो आयुर्वेद रखा है जो पहले था, जो लक्ष्मण के टाइम पे था, राम जी के वक्त था। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए जब जो संजीवनी बूटी मंगाई थी हनुमान जी से जी, आज नहीं लगता वही आपको दिया पेशेंट को? बिल्कुल लगता है जी। क्योंकि रिकवरी ऐसी, आप बोले 20 दिन में तो 30% रिकवरी ले लिया था। जी, और आज सिर्फ अगर गैस मामूली सा हो, तो हमें भी कई बार लगता है ना, खाना नहीं पचता तो गैस, सिर्फ गैस की प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं बोली जाएगी। और आज पेशेंट बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जो हमारे साथ खेत में जाती है। तो अब ये हम ये कह सकते हैं ना कि अब तो ये डरने का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता जी। अगर है भी तो मैं कहता हूँ कि अगर मौत है भी तो मेरी भी तो आएगी। वो तो सबकी, वो तो मैं नहीं कहता कि मैं, वो तो एक सत्य है, वो तो सबकी आनी है जी। वो तो सत्य है। हम ये नहीं कह सकते मौत टाल दूंगा मैं, वो तो मेरी भी आएगी। लेकिन जिस बीमारी को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं जी, अब उसमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। एक चेहरे पर स्वेलिंग बता रहे थे, हाँ वो भी कम हुआ। पेशाब ठीक है, अब तो अब नॉर्मल है, जैसे पहले जाती थी, बार बार जाने वाला सिलसिला तो नहीं है। नहीं, और सिर का दर्द खत्म है, कोई टेंशन नहीं। सारी बीमारी ओके हो चुकी। जो मैंने इनसे, अब ये था जांच, कई दिमाग में आती है लोगों की कि जांच करवा लो। अब आप बताओ सर, दिमाग में किस चीज़ हमारा की पेशेंट ठीक है, हम दिमाग, हमारे दिमाग में आई नहीं सर। अकॉर्डिंग टू बॉडी, क्योंकि आज इस समय पेशेंट की जो दर्द था वो गया, और कहते हैं स्वेलिंग वो उतर गया, सिर में दर्द भी ठीक हो गया, कब्जी भी ठीक होगी, पेशाब भी ठीक हो गया, भूख भी लगने लगी। ठीक है, एक उबाक आती थी, उबाक भी अब नहीं आती। अब ये सारा जांच नहीं है क्या इसको जांच नहीं बोलेंगे? लेकिन इसको नहीं बोलेंगे जब तक वो एक डॉक्टर अपनी लैब में जाके उसको टेस्ट करके नहीं देगा, तब तक नहीं मानते लोग। बड़ी तकलीफ। कई बार बोल दिया मम्मी ने मेरे को, उनको जांच करा लो, कही थी तुमने 2-3 महीने बाद, मगर करा लेंगे। तो उनका एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करा दूंगा, वो दिखा दूंगा मैं। एक मन में एक ऐसा पता नहीं कहाँ से अभी आ गया उनके पास, बोल दूंगा मगर 2 महीने बाद टेस्ट होगा तुम्हारा, एक ब्लड टेस्ट छोटा सा हीमोग्लोबिन का करा के दिखा दूंगा, मगर ओके कोई दिक्कत नहीं है। सबको जांच चाहिए, बहम निकालना जरूरी है ना सर। बहम, मैं कहता हूँ जी आप उनसे पूछना, जब हम छोटे छोटे थे वो तो मैं बोलता हूँ, तब जांच था क्या कोई? तो उस समय बहम कैसे निकलता था? अरे मैं कहता हूँ सिर का दर्द वो नहीं है, भूख लगने लगी, पेट साफ होने लगा, जो जो समस्या थी सारी ठीक होगी। क्या इसके बाद भी जब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो जांच काहे की कराएं? आयुर्वेद में इसलिए मैंने फिर स्पष्ट कर दिया है, मैं ना किसी जांच को मानूंगा, ना ही मेरे पास इस कैंसर की कोई दवाई है, और नहीं कोई मेरे पास आके अगर ऐसा बोलता है कि आप मुझे ये बीमारी ठीक कर दो क्या, तो मैं अभी भी कहता वीडियो के माध्यम से मेरे पास आना, मेरे पास नहीं आना। अगर जांच लेके आप लोग मेरे पास क्वेश्चन कर रहे तो मैं तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू बॉडी बात करी थी जी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही जीना है जांच में, तो जहाँ से जांच कराओ उन्हीं से पूछना कि इलाज कहाँ कराएं, तो कभी भी वो आयुर्वेद का नाम नहीं लेंगे। बोले इनकी इन जंगली के पास मत जाओ, कहते हैं ना जंगली बोलते हैं, जड़ी बूटी बेचने वाले जंगली लोगों के मत जाओ। तो जी हम तो कहेंगे जंगली वाले लोग, जंगल में तो कोई जांच होता नहीं है, तब जंगल की दुनिया ही सही, हम जड़ी बूटी वाले, हम पहाड़ की दुनिया ही सही, हम तो ऐसे ही जिएंगे अब, और ऐसे ही जीने को बोलेंगे। बिल्कुल, मैं अपने घर में खुद करा दिया, बिल्कुल सादा रहना खाना। क्या जिस पेशेंट साहब मिल के आए थे वो कोई जांच कराया है? हाँ, उन्हें करा रखी थी बायोप्सी वगैरह। ठीक होने के बाद नहीं, बस ध्यान रखना। मैं तो वहाँ जब जांच था वो पहले तो आपने भी करा रखा था पेट स्कैन? हाँ मैंने करा रखा था, वो एक्चुअली कई बार मम्मी बोल रही है ना, तो उनके भी दिमाग से थोड़ा निकाल देंगे बस। चलो कोई नहीं, तो हम वो तो करा सकते हैं बस, सीबीसी करवा सकते हैं। हाँ सीबीसी करा चलो सकते वो हैं, सिर्फ पेशेंट की माइंड निकालने के लिए, माइंड निकालने के लिए करा सकते हैं बस, और कुछ नहीं। हमारे माइंड से तो निकल गया, हमें तो पता हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है। एक सुना था मैंने किसी में कि एक ऐड भी होता, जांच भी होता है, डस्टबिन टेस्ट बोलते हैं उसको, कि आपकी खून लेंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे यार, रिपोर्ट में कुछ भी लिख के दे देंगे। नहीं बोलोगे तो वही कहानी होती है। सुना ये बात, मैंने जो बात बताई है ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि आजकल होता है ना कि डॉक्टर अपने हिसाब से जांच करवाते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं, और उस हिसाब, जिस हिसाब का डॉक्टर है उस हिसाब की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से रिपोर्ट्स आती है। देखो ये बातें सब कुछ जो भी बात रखी गई है, मेरे पास जो बात थी ये मैंने सुना, आपके सामने बताया। तो मैं कहूँगा कि किसी जांच ने अगर उसके मन की तसल्ली करनी तो वैसे ही आप, हाँ वही बता रहा हूँ, उनकी तसल्ली के लिए करानी वैसे। अब आपको आपकी तसल्ली तो होगी, अब तो डर नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 2 प्रमाण आपने देख लिया, तीसरा आप करा जी। अब तो ये सारी जो वीडियो है आप लोगों को चलानी है। बिल्कुल जी, मैं तो शेयर करता हूँ सर, अपने गांव में ही अपने लोगों को बताओ कि जिसको मिलना है हमसे आके मिल ले, बिल्कुल, ताकि आपके गांव में कम से कम ये बातें लोगों को लगे कि जो आपका रिपोर्ट्स है
जी वो तो रखा होगा ना, वो रखा है सर। वो रखना सर, उसको डिस्पोज मत करना, क्योंकि अब आपकी वीडियो बन गई है। बिल्कुल हर व्यक्ति आपसे आके रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट मांगेगा। अगर आपके पास नहीं होगी तो बोलेंगे आपने झूठ बना दिया वीडियो जी और पैसे लेके वही रिपोर्ट बनाई है तुमने। मेरे पास रखा भी, बैग में लेके आया हूँ, मैं भी साथ में रखता हूँ। आपकी बाकायदा सेफ में अलग रख रखी है। हाँ, उसको सेफ में, उसको तिजोरी में रखना, जी क्योंकि वीडियो बनने के बाद हमारे पास बहुत सारे सवाल उठेंगे, जी मेरे पर नहीं आप पर उठेंगे, मेरे पे उठेंगे सर। तो आपको ही जवाब देना है। हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके पास आए उसको रिपोर्ट दिखाना, ये हमारी रिपोर्ट रही और ये मेरा पेशेंट रहा। उस समय जो कंडीशन थी, आपके पड़ोसी भी तो मिलने आते होंगे, नहीं जी सब बातें थे। तो उनके मिला देना कि फोर्थ क्लास का लास्ट स्टेज बता दी थी। 4th स्टेज का पेशेंट, यानी सब समझ लास्ट स्टेज का पेशेंट हमारे पास है। और ये है भी पेनक्रियाज के बारे में, लीवर के बारे में जितने भी केसेस होते हैं, डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, जब तक भी, वो भी जब तक आपका पेशेंट सर्वाइव करेगा। जी ठीक है, तो ये बात मैं वीडियो में आप डाल सकता हूँ, मैं बिल्कुल परमिशन आपकी, बिल्कुल क्योंकि हर वीडियो में आपकी परमिशन लेके ही वीडियो डाल रहा हूँ। बना तो लिया, लेकिन आपकी अथॉरिटी से ही डालूंगा। बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।